नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, आज रात 9 बजे काका श्री की इस काव्य अदालत में हाजिर हूँ। काका श्री के जो है सम्मान पे काका श्री का सम्मान मिला था कि आपको अदालत में हाजिर होना है, तो मैं अपना वक्तव्य रखने के लिए इस अदालत में हाजिर हो गया हूँ। हालांकि अभी जो है बिल्कुल जो है मैं देख पा रहा हूँ मेरे साथ मेरे प्रिय छोटे भाई पंकज कुमार खरे जी और पूजा प्रतीक ठाकुर जी और प्यारे छोटे भाई सोम प्यारे जी जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जो है आदरणीय हमारे काका जी अभी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे लग रहा है काका जी जो जज साहब तो आए नहीं और मुजरिम पहले ही हाजिर हो गया है, तो जज साहब का इंतज़ार है। और इस बीच सुरेश धमोरा जी आ चुके हैं। सुरेश धमोरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बीच हमारे जज साहब भी आ गए, आदरणीय राजेंद्र ठाकुर काका श्री हमारे जज साहब हाजिर हैं। तो दोस्तों, अभी एक बिल्कुल काव्य पाठ में एक करके आ रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा समय ना बर्बाद किया जाए, क्योंकि जज साहब ने मुझे अपना बयान देने के लिए 10 मिनट का समय दिया है। तो मैं चाहूँगा कि अपने बयान में, अब चूँकि उन्होंने ये भी कहा है कि नहीं, मैंने देख लिया, आपने लिखा मैं आ चुका हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है पटल पे। और दोस्तों, जितने भी लोग पटल पे हैं, आदरणीय पंकज कुमार खरे जी, सुरेश धमोरा जी, हमारे जज साहब और हमारे बड़े भाई आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी आ चुके हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों, आज एक बहुत ख़ास बात है, आपको बताना चाहूँगा। जज साहब ने आज मुझे अदालत में तलब किया है और कहना चाहूँगा दोस्तों, रामजीलाल सिंह जी भी आ चुके हैं। और एक चीज़ ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आज बहुत ही मतलब जो है एक ख़ास दिन है। शायद आप लोगों के ध्यान में नहीं होगा दोस्तों, सन 1975 में आज ही के दिन 19 अप्रैल, ये तिथि शब्द शायद लोग भूल जाते हैं दोस्तों, मेरे भी ध्यान में अभी आया तो मैंने कहा आपको बता दूं। 19 अप्रैल 1975 को हमारा देश जो भारत है ना, हमारे भारत ने जो है पहला कदम रखा था अंतरिक्ष में। और सोवियत रूस की सहायता से जो हमारा पहला जो है सेल्फ मेड सैटेलाइट वो गया था जो है अंतरिक्ष में, वो था आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को जो है भेजा गया था। ये आज की तिथि मुझे अचानक याद आया तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और आज क्या ज़बरदस्त, मतलब काका श्री ने दिन भी मेरे लिए मुकर्रर किया है अपनी बात को देने का। लिख रहे हैं। और इस बीच अस्थाना महेश प्रकाश जी जो आ चुके हैं मेरे बड़े भाई। तो ज़्यादा जो है हंसने हंसाने की बात है दोस्तों। हंसना हंसाना तो मैं क्या बताऊं, हंसने हंसाने की स्थिति ये है कि इस समय आजकल कोरोना काल चल रहा है। आप वैसे भी देखेंगे तो हंसी कम आती है, रोना ज़्यादा आता है कोरोना में। और कहीं भी देखिए दोस्तों, माहौल इतना ख़राब है कि इस माहौल को देख कर दोस्तों कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि किसी के चेहरे पर हंसी नज़र आ रही है। दोस्तों, सबके चेहरों से हंसी गायब हो चुकी है। ये इतना मतलब माहौल है, जिधर देखिए दोस्तों उधर ही गम का माहौल है, जिधर देखिए उधर ही चिताएं जल रही हैं। मतलब शायद ऐसा मैंने इस तरह का माहौल मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो है कभी मेरी ज़िंदगी में मुझे इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा कि ऐसा लगता है कि मैं चिताओं के बीच खड़ा हुआ हूँ। चारों तरफ शमशान ही शमशान नज़र आता है, ना बस्ती नज़र आती है, ना कहीं जो है मकान नज़र आता है दोस्तों। तो दोस्तों, ज़्यादा ना बोलते हुए अपने इस 10 मिनट में जो है मुझे अपना बयानबाजी करनी है, उस पर करते हैं दोस्तों। तो मेरी एक बात रहती है दोस्तों, मैं फूहड़ हास्य के थोड़ा सा जो है मतलब विरोध में रहता हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी लिखूँ वो जो यथार्थ परख हो और उसमें एक मैसेज भी हो और मैसेज के साथ हास्य हो। और मैं आपके सामने एक रचना रख रहा हूँ दोस्तों। ये पिछली बार मैंने लिखी थी और ये उस दिन लिखी थी जब ये लॉकडाउन चल रहा था और एक न्यूज़ आई थी टीवी में ये न्यूज़ आई थी कि मतलब आप जो है मतलब इसमें सारे मंदिर बंद रहेंगे, सारा लॉकडाउन चलता रहेगा सब कुछ, लेकिन जो है मतलब आपको एक चीज़ जो है सुविधा दी जा रही है कि दारू की दुकानें खोल दी गई थी।
दारू की दुकानें खुल गई थी दोस्तों, और दारू की दुकानों में क्या आपाधापी थी जिस दिन दारू खुली है, जिस दिन दारू खुली है उस दिन क्या आपाधापी थी दोस्तों इस लॉकडाउन के पीरियड में, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा आज इस मंच के माध्यम से। देखिएगा कि फिर वही स्थिति आ रही है दोस्तों। तो हो सकता है पिछली बार मुफ्त का राशन मिलता था, इस बार भी मुफ्त का राशन मिलना शुरू हो जाए। अगर लॉकडाउन लगा दोस्तों तो ज़रूर जो है आप लोग इंतज़ार में रहिएगा, सरकार इस बार भी मुफ्त का राशन बांटेगी। लेकिन मैंने पिछली बार क्या लिखा दोस्तों, इसमें आपको हास्य का पुट भी मिलेगा, करुण रस भी मिलेगा, एक बार ध्यान ज़रूर दीजिएगा। देखिएगा रचना मेरी, भूखी लॉकडाउन में मरती जनता, भूखी लॉकडाउन में मरती जनता, न जुटती है रोटी भी दो जून। भूखी लॉकडाउन में मरती जनता, न जुटती है रोटी भी दो जून। और कहें गुमनाम कबीर आए, कहें गुमनाम कबीर आए कि बिन दारू सब सून। तो बोल लो तारा रा रा रा, तो बोल लो तारा रा रा रा। और हुई सोशल डिस्टेंसिंग की, हुई सोशल डिस्टेंसिंग की फिर ऐसी तैसी, अरे हुई सोशल डिस्टेंसिंग की फिर ऐसी तैसी। और मैं कदों पे मैं कशों की लाइन थी ऐसी, और मैं कदों पे मैं कशों की लाइन थी ऐसी। और ज्यों खुल गए हों, और ज्यों खुल गए हों मंदिर बहुत दिनों के बाद, और ज्यों खुल गए हों मंदिर बहुत दिनों के बाद, जुटे भक्तगण प्रभु दर्शन पाने को वैसी। ज्यों खुल गए हों मंदिर बहुत दिनों के बाद, जो जुटे भक्तगण प्रभु दर्शन पाने को वैसी। देखिएगा आगे, कोई मांगे अद्धा पौआ। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर भी हास्य का पुट है कहीं ना कहीं, और करुण रस भी है। देखिएगा, अरे कोई मांगे अद्धा पौआ, कोई मांगे खंबा, कोई मांगे अद्धा पौआ, कोई मांगे खंबा। और कोई लेकर पूरा कैरेट भाग रहा है लंबा। बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा। और हुई बहुत बड़ी आपाधापी, सॉरी, और कोई लेकर पूरा कैरेट भाग रहा है लंबा। और धन्य धन्य हो गवर्नमेंट, धन्य धन्य हो गवर्नमेंट। उस दिन जब दारू खुली तो लोगों ने कैसे आभार दिया सरकार का, उसमें कह रहा हूँ, धन्य धन्य हो गवर्नमेंट, है नमन तुम्हें सरकार। धन्य धन्य हो गवर्नमेंट, है नमन तुम्हें सरकार। और शराबियों का एक बार किया फिर, शराबियों का एक बार किया फिर तुमने बेड़ा पार। तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा। और क्या उस दिन जो सीन था दोस्तों, दारू लाने के लिए लोगों में क्या दौड़ भाग मची हुई थी, वो कह रहा हूँ, हुई बहुत बड़ी आपाधापी, हुई बहुत बड़ी आपाधापी दारू लाने को आज, हुई बहुत बड़ी आपाधापी दारू लाने को आज। और लगा रहा था, और जगह जगह पर लगा रहा था, जगह जगह पर लगा रहा था लाइन दरुअल समाज, जगह जगह पर लगा रहा था लाइन दरुअल समाज। और हे प्रभु मेरी विनती पर। देखिए दोस्तों, अगर इस बार मुफ्त का राशन मिलता है तो मेरा कहना है कि दारूबाजों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको लाइनें नहीं लगनी चाहिए दारू के लिए, उनको जो है राशन के साथ दारू भी मिलनी चाहिए। तो इसी पर कह रहा हूँ कि हे प्रभु मेरी विनती पर तुम इतना ध्यान लगाना, हे प्रभु मेरी विनती पर तुम इतना ध्यान लगाना। इस बार मुफ्त के राशन के संग, इस बार मुफ्त के राशन के संग एक बोतल भी दिलवाना, एक बोतल भी दिलवाना, एक बोतल भी दिलवाना। तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा। अब भूखी लॉकडाउन में मरती जनता, न जुटती है रोटी भी दो जून। और कहे गुमनाम कबीर आए कि बिन दारू सब सून। तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा। और दोस्तों एक चीज़ और देखिएगा कि अब जब दारू खुली ही गई, मधुशालाएँ खुल गई, दारू खुली, मधुशाला खुली, तो मधुशाला में लोगों का जाना आना शुरू हुआ। और वास्तव में दोस्तों एक चीज़ कही गई है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम तरह के झगड़े हमारे बीच पनपते रहते हैं, लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इस बीच हमारे प्रिय अनुज अंजनी कुमार द्विवेदी जी आ चुके हैं। अंजनी कुमार द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पटल पे जितने भी लोग हैं सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है दोस्तों। समय कम है इसलिए सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, आप सबका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आप सबके प्यार का, चाहतों का, इनायतों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिएगा दोस्तों कि अब जब दारू खुल गई, मधुशालाएँ खुल गई, तो वहाँ का क्या सीन था, क्या सीन था।
जो दारू के शौकीन हैं दोस्तों, जो मय के शौकीन हैं, उनकी तरफ से क्या भाव उमड़ रहे हैं वो भी आपके सामने रखना चाहूँगा। पसंद आए तो आपकी आशीर्वाद चाहूँगा। देखिएगा, एक हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला लिखी थी, बहुत लंबी मधुशाला थी, लेकिन मैंने अपनी मधुशाला को चंद पंक्तियों में समेटा है। बहुत छोटी सी मधुशाला है। देखिएगा, हर शाम हुई जल उठी शम्मा, हर शाम हुई जल उठी शम्मा, याद आ रही है हाला। शाम हुई जल उठी शम्मा, याद आ रही है हाला। हमें न जाना मंदिर मस्जिद, हमें न जाना मंदिर मस्जिद, जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला। हर शाम हुई जल उठी शम्मा, याद आ रही है हाला। हमें न जाना मंदिर मस्जिद, जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला। और क्यों जाना है दोस्तों? लॉकडाउन के बाद मधुशालाएँ खुली, तमाम दोस्तों से मिले नहीं थे। मधुशाला में जो है सोशल डिस्टेंसिंग की तो ऐसी तैसी हो ही चुकी है, तो मधुशाला में लोग कैसे एकत्रित होंगे? देखिएगा, और सभी दोस्त एकत्रित होंगे, और सभी दोस्त एकत्रित होंगे, राह हमारी तकते होंगे, और सभी दोस्त एकत्रित होंगे, राह हमारी तकते होंगे। जान मुशर्रफ करतार परम, और जान मुशर्रफ करतार परम, सब जपते होंगे मैं की माला, सब जपते होंगे मैं की माला। हो जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला। और भांति भांति के लोग यहाँ, और भांति भांति के लोग यहाँ, कुछ बूढ़े तो कुछ नौजवान है। भांति भांति के लोग यहाँ, कुछ बूढ़े तो कुछ नौजवान। अरे बोझ दुखों का करते हैं कम, अरे बोझ दुखों का करते हैं कम, भर कर एक दूजे का प्याला, हो भर कर एक दूजे का प्याला। जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला। और ना झगड़ा ना कोई टंटा, हो ना झगड़ा ना कोई टंटा, ना हिंदू मुस्लिम का फंडा, ना झगड़ा ना कोई टंटा, ना हिंदू मुस्लिम का फंडा। है मैं खाने की यारी में दम, है मैं खाने की यारी में दम, कर लेगी क्या शैतान की खाला, कर लेगी क्या शैतान की खाला। अरे जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला। और देखिएगा, मधुशाला का ये रिवाज अनोखा, क्या कहते हैं, अंतिम पंक्तियाँ हैं, ध्यान दीजिएगा। हम मधुशाला का ये रिवाज अनोखा, अंदाज नहीं कहीं ऐसा देखा। हम मधुशाला का ये रिवाज अनोखा, अंदाज नहीं कहीं ऐसा देखा। ना भाषा ना दीन धर्म, ना भाषा ना दीन धर्म, हर कोई पी करके है मतवाला, हर कोई पी करके है मतवाला, हर कोई पी करके है मतवाला। जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला। और इसी परवेश साविर जी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, हास्य की बात चलिए तो एक हास्य से समर्पित, आजकल तो वैसे नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र में माँ की वंदना बड़े ज़ोरों पर है और माँ का आराधन हर कोई कर रहा है। लेकिन हमारे बड़े भाई जो राजेंद्र ठाकुर जी हैं, अच्छा आपका कमेंट आ रहा है, यदि समय हो तो अभी चलने दीजिए। चलिए, बड़े भाई का आदेश है तो चलिए दे देते हैं। देखिएगा, आजकल जो है माँ की आराधना चल रही है, लेकिन माँ की आराधना जो है वो भक्त लोग तो करते ही हैं, लेकिन जो आजकल के नौजवान नवयुवक नवयुवतियाँ हैं, वो जिनकी आराधना करते थे, फ़िलहाल आजकल के लिए वो बंद पड़े हैं। फिल्में सारी बंद पड़ी हैं, सारे जो है हीरो हीरोइन जो है उनकी ज़बरदस्त आराधनाएँ करते थे लोग। तो
और उसी पर मैंने एक रचना लिखी थी। इसमें व्यंग्य भी है और कटाक्ष भी है, आप देखिएगा। मैं तो मतलब थोड़ा मेरा व्यंग्य दूसरे तरह का होता है। मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, मैं फूहड़ हास्य के हमेशा विपरीत हूँ। मेरे नाटक आप देखेंगे, मेरे सीरियल देखेंगे या मेरी रचनाएँ जो भी हास्य से जुड़ी होती हैं, लेकिन दोस्तों मैं फूहड़ हास्य नहीं लिखता। मैं वो ही हास्य लिखता हूँ जो स्वतः पैदा हो। तो अगर आपको इनमें हास्य नज़र आता हो तो दोस्तों आपको समर्पित है दोस्तों। तो देखिएगा एक जो आजकल के लोग किस उसमें भाग रहे हैं। हालांकि ये रचना मैंने लिखी थी, आज से करीब करीब हो गया मुझे इस रचना को लिखे हुए। शायद मैं इसकी दिनांक आपको बता पाऊँ। ये मैंने एक आरती लिखी थी उस वक्त फिल्मी गोरी की, और फिल्मी गोरी की जो है मतलब ये 23 मार्च 1992 को मैंने लिखी थी दोस्तों। 23 मार्च 1992 को ये लिखी थी, और ये आज भी जो है उतनी ही ताज़ा है दोस्तों। देखिएगा, सुनेंगे तो मज़ा आएगा। आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जय फिल्मी गोरी मैया, जय फिल्मी गोरी, जय फिल्मी गोरी, बोलो जय फिल्मी गोरी। तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत हर छोरा छोरी, बोलो जय फिल्मी गोरी। बाल कटा कर बनी पर कटी, अंग बिकनी साजे, अंग बिकनी साजे। मेकअप में जब निकलो सड़क पे, सीटी छोरों की बाजे, बोलो जय फिल्मी गोरी। हो तुम मादकता का सागर, तुम मादकता का सागर, करप्शन तुमसे ही बढ़ता, हो तुम्हारे ही कारण दर क्रीम साबुन का दिन प्रतिदिन चढ़ता। दोस्तों पहले जो लक्स आता है, लक्स साबुन, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है दोस्तों, मुश्किल से 2 से 3 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। जो लक्स साबुन हमें आपको जो है 25-30 रुपए में अवेलेबल होता है यहाँ पर। तो उस लक्स साबुन से कभी हेमा मालिनी नहाती थी, कभी जीनत अमान नहाई थी, कभी जो है हमारी श्रीदेवी भी नहाई थी, आजकल दीपिका पादुकोण जी नहा रही हैं, शाहरुख खान भी नहा रहे हैं उससे। तो उसी पे मैंने कहा है कि तुम्हारे ही कारण दर क्रीम साबुन का दिन प्रतिदिन चढ़ता, बोलो जय फिल्मी गोरी। और अगली पंक्तियाँ देखिएगा कि क्या है इस देश की जो है लड़कियों का हाल क्या है। जो नवीन हमारी बालाएं हैं वो अब उनको अगर घर में उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले उनको कपड़े पहनाते हैं, उनको लिबास देते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम अपने स्टाइल के कपड़े पहनेंगे। वो कैसी स्टाइल के कपड़े पहनती हैं, जैसा फिल्मों में देखती हैं। तो इसी पे कह रहे हैं आजकल के जो पाश्चात्य, जो हमारा भारतीयता को, हमारी संस्कृति को छोड़ के लोग पाश्चात्य संस्कृति अपना रहे हैं, उस पर कहना चाहूँगा कि भर दे गोरी इस देश की छोरी, भर दे गोरी इस देश की छोरी, सब तेरे ही पथ जाए और कथक छोड़कर। देखिए दोस्तों एक अंतर है, और कथक छोड़कर करे कैबरे पी भिसकी भौराए। जो हमारे देश का भारतीय नृत्य है कथक दोस्तों, उसमें पूरा शरीर ढका रहता है। और जो हमारा ये जो पाश्चात्य नृत्य है कैबरे, कैबरे में तो दोस्तों जो है कपड़ा उघाड़ू होता है, शरीर को कितना उघाड़ सकते हैं उतना ही आपको जो है तवज्जो मिलता है। तो इसी पे कह रहे हैं दोस्तों कि कथक छोड़ कर करे कैबरे पी भिसकी भौराए, बोलो जय फिल्मी गोरी। और उस वक्त जब मैंने ये रचना लिखी थी, उस वक्त श्रीदेवी, उस समय एक हुआ करती थी सोनम, याज वाली सोनम नहीं, उस समय एक सोनम हुआ करती थी वो, और आपकी जो है नई नई आई थी भाग्यश्री, बहुत टॉप पे थी दोस्तों। तो उनको मैंने समर्पित की थी चंद पंक्तियाँ, वो भी देखिएगा।
और सब देविन पर भारी देवी, सब देविन पर भारी देवी है सोनम श्री देवी। और भाग्य खुले भक्तन के जो प्रसन्न हो भाग्य श्री। बोलो जय फिल्मी गोरी। और क्या चाहत थी युवा वर्ग की, आज भी है, क्या चाहत है? फिल्मी गोरी की डोली, फिल्मी गोरी की डोली जो हर नर के घर आवे। अरे रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति मन आनंद पावे। बोलो जय फिल्मी गोरी। और अंतिम पंक्तियां हैं, देखिएगा। फिल्मी गोरी की आरती जो नर भक्ति सहित गावे। और ये मेरे प्रिय अनुज अंजनी कुमार द्विवेदी जी को समर्पित है। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा, आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। अंजनी जी को समर्पित कर रहा हूँ ये पंक्तियाँ कि फिल्मी गोरी की आरती जो नर भक्ति सहित गावे। कहे गुमनाम लखनवी भवसागर तर जावे। बोलो जय फिल्मी गोरी, बोलो जय फिल्मी गोरी। और दोस्तों, इस आरती का समापन मैंने किया था एक दोहे से, और वो दोहा मैंने समर्पित किया था आजकल के कलयुगी संतों को। संतों की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, कलयुगी संत जो आज की डेट में हवालात में हैं, लॉकअप में बैठे हैं दोस्तों, उन संतों को ये दोहा समर्पित है। और वो आज भी ये दोहा जो है लगता है आज ही लिखा गया है। देखिएगा क्या कह रहा हूँ कि संत जो इस आरती का नित्य करे गुणगान, संत जो इस आरती का नित्य करे गुणगान, उनके कारज पूर्ण करेंगे कामदेव भगवान। तो बोलिए फिल्मी गोरी की जय। और दोस्तों, बात हास्य की ही चल रही है, तो एक और आपको ऐसी ही रचना पे लेके आता हूँ दोस्तों। इस रचना में आपको हास्य भी मिलेगा और फिर कटाक्ष मिलेगा। मेरे एक जो है बस जो बताए दोस्तों, आदत से मजबूर हूँ, जो भी लिखता हूँ सच लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने पैसे की महत्वता को लेके ये रचना अपनी लिखी थी, और इसमें जो है थोड़ा हास्य का भी पुट है, और जो है वास्तव में मतलब क्या है पैसे की महत्वता, आदमी पैसे के पीछे कितना पागल है, इस पे ये रचना है दोस्तों। आप सबका जो है प्यार चाहूँगा, आशीर्वाद करूँगा। जो है बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके कमेंट्स का, आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिल रहे हैं। आप लोग जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों पोर्टल पे, आप सबका हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है दोस्तों। जो है समय की बाध्यता के कारण सबके नाम तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन दोस्तों सबके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार मुझे ज्वाइन करने का। और देखिएगा दोस्तों, यदि काका श्री इजाज़त दें तो आज के अंतिम बयान के रूप में ये रचना मैं रखूं। उसके बाद काका श्री की इजाज़त हो तो मैं मतलब जो है विराम चाहूँगा इस रचना के बाद। देखिएगा। और पैसे का भाई पैसे का, और पैसे का भाई पैसे का, मेरे यार ज़माना पैसे का, और पैसे का भाई पैसे का, मेरे यार ज़माना पैसे का, हो मेरे यार ज़माना पैसे का, हो घर पैसे का दर पैसे का। देखिए दोस्तों पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा। और घर पैसे का दर पैसे का, घर पैसे का दर पैसे का, है कुनबा सारा पैसे का, मेरे यार ज़माना पैसे का, मेरे यार ज़माना पैसे का। पैसे पर इज्जत बिकती है, पैसे पर इज्जत बिकती है, पैसे पर है ईमान बिका, पैसे पर इज्जत बिकती है, पैसे पर है ईमान बिका, और पैसे पर जान बिक जाती है, पैसे पर भगवान बिका। दोस्तों, ये जितने भी जो है अत्याचार होते हैं, जितने भ्रष्टाचार होते हैं, सब पैसे के लिए ही तो होते हैं। और
उसके बाद दोस्तों लोग पाप करते हैं, पाप करने के बाद भगवान के मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाते हैं कि प्रभु मेरी जो है पापों को क्षमा कर देना, मेरे पापों पर जो है पर्दा डाल देना प्रभु। तो मैं 51 रुपये का, 101 रुपये का, 501 रुपये का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ प्रभु, अगला पाप करूँगा तो जो है 1001 का, 1051 का प्रसाद चढ़ाऊँगा जो है, इसलिए इन पापों को ढकना प्रभु, अगले पाप के लिए मुझे जो है शक्ति देना। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि पैसे पर जा बिक जाती है, पैसे पर भगवान बिका, मेरे यार ज़माना पैसे का। और आगे देखिएगा, पैसे पर कसमें बिकती हैं, पैसे पर कसमें बिकती है, पैसे पर वादा है बिका, और पैसे पर रिश्ते बिक जाते, पैसे पर नाता है बिका, मेरे यार ज़माना पैसे का, मेरे यार ज़माना पैसे का। हो पैसे पर संसार बिका है, पैसे पर संसार बिका है, पैसे पर ही प्यार बिका, पैसे पर संसार बिका है, पैसे पर ही प्यार बिका, और आज इसी पैसे और पैसे पर दिल भी बिक गए, और पैसे पर दिलदार बिका, पैसे पर दिल भी बिक गए, और पैसे पर दिलदार बिका, मेरे यार ज़माना पैसे का, मेरे यार ज़माना पैसे का। और दोस्तों देखिएगा फिर एक कटाक्ष है, और सोने चांदी के महलों में, सोने चांदी के महलों में पैसे पर है दरबार बिका, और आज इसी पैसे पर ही है बिका प्रेम व्यवहार बिका, मेरे यार ज़माना पैसे का, मेरे यार ज़माना पैसे का। दोस्तों थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, अदालत, आप कहीं भी जाइए, नोट दिखाइए, पैसा दिखाइए, तो दोस्तों जो है बिल्कुल वहाँ पर जो है आपका काम हो जाता है। आप कितने भी बड़े मुजरिम हो जो है वहाँ से आप बरी हो जाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए कहा है कि सोने चांदी के महलों में पैसे पर है दरबार बिका, और आज इसी पैसे पर ये बिका प्रेम व्यवहार बिका, अब मेरे यार ज़माना पैसे का। और दोस्तों अंतिम जो है ये देखिएगा, आपके सामने रख रहा हूँ पंक्तियाँ हैं, और पैसे पर मतलब बिकता है, पैसे पर मतलब बिकता है, पैसे पर धोखा बिकता है, पैसे पर मतलब बिकता है, पैसे पर धोखा बिकता है, हम मेरे यार अगर लेना चाहो पैसे पर दूल्हा बिकता है, और मेरे यार अगर लेना चाहो पैसे पर दूल्हा बिकता है, मेरे यार ज़माना पैसे का, मेरे यार ज़माना पैसे का। और अंतिम पंक्तियाँ हैं दोस्तों, अंतिम पंक्तियाँ खुद को समर्पित कर रहा हूँ दोस्तों। मेरा एक मानना है कि जो व्यक्ति खुद पे कटाक्ष नहीं कर सकता उसे किसी दूसरे पर हंसने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए दोस्तों कटाक्ष खुद पे भी कर रहा हूँ। देखिएगा, जब पैसे पर कविता बिकती थी, जब पैसे पर कविता बिकती थी, अब पैसे पर है कवि बिका। दोस्तों कोई ज़माना था राजा महाराजाओं के समय में कि जब वो कोई कवि होते थे, रचनाकार होते थे, वो उनके दरबार में जाते थे, अपनी रचनाएं सुनाते थे, उनकी रचनाएं उनको पसंद आती थी तो वो उनको पारितोषिक के रूप में अपने गले से मालाएं उतार के दे देते थे, अशर्फियाँ दे देते थे दोस्तों। लेकिन आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में जो हम कवि लोग हैं, जब हमारे पास कोई कविता पाठ के लिए कोई मंचीय हमें बुलाने आता है दोस्तों, इस समय तो फ़िलहाल कोरोना काल चल रहा है तो लाइव का सहारा है सभी को, तो दोस्तों लेकिन मंच के लिए जब भी कोई आता है बुलाने के लिए तो हम उससे सबसे पहले ये तय तोड़ करते हैं, भैया हम आएंगे तो पढ़ने, हमें दोगे क्या, माल क्या मिलेगा, 5100 मिलेगा या जो है 1100 मिलेगा या जो है 11,051 मिलेगा। तो मतलब उसी चीज़ को कह रहा हूँ दोस्तों। और हमारे बहुत से मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा दोस्तों, मैं खुद भी एक कवि हूँ। तो लेकिन ये कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत से रचनाकार हमारे ऐसे जो सिर्फ पैसे की वजह से तमाम ऐसे कार्यक्रम छोड़ देते हैं कि जहाँ उनके चाहने वाले उनका इंतज़ार करते हैं और वो मना कर देते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे पैसा मिलेगा तो मैं आऊँगा। तो दोस्तों इसी पर कहा है कि जब पैसे पर कविता बिकती थी, अब पैसे पर है कवि बिका, और आज इसी पैसे पर ही है, और आज इसी पैसे पर ही गुमनाम है तेरा नाम बिका, गुमनाम है तेरा नाम बिका, मेरे यार ज़माना पैसे का, मेरे यार ज़माना पैसे का, मेरे यार ज़माना पैसे का, मेरे यार ज़माना पैसे का।
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपके प्यार का, आपकी चाहतों का, आपकी इनायतों का, और बहुत बहुत आभार मेरे आदरणीय बड़े भाई राजेंद्र ठाकुर काका श्री जी का, जिन्होंने मुझे इस पटल पे आमंत्रित किया। दोस्तों जो है नवरात्र चल रहे हैं, आप सबको नवरात्रों की और माह रमज़ान, मुक़द्दस रमज़ान की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ दोस्तों। और काका श्री राजेंद्र ठाकुर जी ने मुझे इस पटल पे आमंत्रित किया और जो है मुझे अपने पटल पे पढ़ने का मौका दिया, अपनी बात कहने का मौका दिया, अपने बयान अपनी अदालत में प्रस्तुत करने का मौका दिया। जो माता रानी हैं, माता रानी इनके अंग संग रहें, सदा जो है इनके भंडार भरती रहें, हमारे जज साहब सदा जो है हंसते खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों अंत में जो है कॉमेडी के रूप में एक छोटी सी मिमिक्री देते हुए बस अंत करो कि जो आजकल तो आपने देखा फ़िलहाल जागरण बंद हो चुके हैं, जागरण में जो है अरदासें होती थी, तो अचानक मेरे दिमाग में आ गया, तो 1-2 मिनट और लेना चाहूँगा कि देखिए अरदासें होती थी। अरदासों में आपने देखा होगा दोस्तों, जब हम लोग छोटे थे तो जागरण शुरू होते थे तो पहले केवल जो है आखिरी में जब जागरण ख़त्म होता था सुबह एक बार अरदास होती थी। लेकिन आजकल लोगों ने क्या कर रखा है, आजकल जो जागरण में की पार्टियाँ आती हैं वो 4-4 बार अरदास कराती हैं। पहले आएंगे तब अरदास कराएंगे, और जब बीच में फिर और खुद गाते कम है, लोगों से जो है जय माता दी के नारे ज़्यादा लगवाते हैं। तो बस जो है वो वही अचानक मेरे दिमाग में है, तो मैंने कहा जो है कुछ थोड़ा सा पुट रख देता हूँ। तो कभी कभी मिमिक्री वगैरह करता हूँ तो उसकी 2 चीज़ ध्यान में आ गई। देखिएगा कैसे, हो भर दे दे, हो भर दे दे भरा दिए बरदाती है, भर दे दे भरा दिए बरदाती है, हो भर दे दे भरा दिए बरदाती है, भर दे दे भरा दिए बरदाती है, हो 1100 रुपये दी अरदास, 1100 रुपये दी अरदास, तेरे राजेंद्र ठाकुर दी अरदास, मैया पूरी करना आस, जब जब आवे तेरे पास, ओ तेरे बचड़े दी अरदास, राजेंद्र ठाकुर दी अरदास, मैया पूरी करना आस, जब जब आवे तेरे पास, भर दे दे, ओ भर दे दे भरा दिए वरदाती है, भर दे दे भरा दिए वरदाती है। और दोस्तों राजेंद्र ठाकुर जी ने जो है माँ की जोत जगाई, उन्होंने 1100 रुपये दिए, जो है माँ महामाई उनका जो है भंडार भरे, उनका जो है चोला सदा जो है जगमगाता रहे दोस्तों। और लेकिन दोस्तों अगर कहीं उसी सभा में गलती से किसी ने 5 रुपये की अरदास करा दी, अगर कहीं किसी ने गलती से 5 रुपये की अरदास कर दी, मान लीजिए जो है किसी ने कह दिया, तो मान लीजिए हमारे अनु जी हैं, हमारी अनु जी ने 5 रुपये की अरदास करा दी, तो अरदास कैसे होती है देखिएगा। ये अरे 5 रुपये दी अरदास, 5 रुपये दी अरदास, माता पूरी करनास, तेरे अनु दी अरदास, माता पूरी करनास, जब जब आवे तेरे पास, मैया पूरी करनास, भर दे दे, भर दे दे भरा दिए वरदाती है, भर दे दे भरा दिए वर। महामाई जो है अनु जी का कल्याण करे। अनु जी ने 5 रुपये की अरदास कराई, बहुत बहुत। हाँ दोस्तों, आप लोगों को जिसको जिसको अरदास करानी है तुरंत आप लोग आ जाएं। अरदास का जो है समय समाप्त होने जा रहा है, उसके बाद जो है महामाई के भजन होंगे। और इस बीच जो है वीरेंद्र झा हास्य कवि जी आ चुके थे, तो वीरेंद्र झा जी अरदास, वीरेंद्र झा दी अरदास। आदरणीय राजेंद्र ठाकुर जी लिख रहे हैं, एक कमेंट की अरदास भी कम नहीं है, बिल्कुल दया काका जी। वीरेंद्र झा दी अरदास, ओ वीरेंद्र झा दी अरदास, एक कमेंट दी अरदास, जब जब आवे तेरे पास, मैया पूरी करना आस, भर दे दे, भर दे दे भरा दिए वरदाती है, भर दे दे भरा दिए वरदाती है। अरे मैया के दर जो भी आए मन मांग बुरा दे पाए, अरे मैया के दर जो भी आए मन मांग बुरा दे पाए, और तेरे बचड़े दी अरदास, तेरे पप्पू दी अरदास, तेरे वीरेंद्र दी अरदास, 21 रुपये दी अरदास, एक कमेंट दी अरदास, जब जब आवे तेरे पास, भर दे दे,
हो भर दे दे भरा दिए वरदातिए, भर दे दे भरा दिए वरदातिए, भर दे दे भरा दिए वरदातिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबके प्यार का, आप सबकी चाहतों का, आप सबकी इनायतों का। और दोस्तों बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, तमाम सारे हैं। कभी ज़्यादा समय मिला तो आप लोगों का पूरा मनोरंजन करूँगा, जो कि आज काफ़ी जो है 1 घंटा उधर भी पढ़ के आ रहा हूँ, फिर भी आदरणीय बड़े भाई का आदेश नहीं ठुकरा सका मैं। तो बहुत बहुत आपका जो है शुक्रिया, आपने मुझे सुना, आपका प्यार मुझे अरे वाह, अनु काकीश्री है, क्या बात है काकीश्री, आपको सादर नमन है, आपको जो है बहुत बहुत चरण स्पर्श। आप जो है काकीश्री है, और काकीश्री के साथ साथ जो है आप काकीश्री तो ही हैं, लेकिन राजेंद्र ठाकुर जी मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरी भाभी श्री भी हैं, आपको चरण वंदन, आपको नमन। 100 रुपये में कैसी होगी अरदास। आदरणीय वीरेंद्र जी, आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए और मैं आपको अपना अकाउंट नंबर देता हूँ, मेरे अकाउंट में 100 रुपये ट्रांसफ़र करिएगा तो मैं आपको ज़रूर अरदास में पड़ोसन चाहिए, अरदास में पड़ोसन चाहिए। चलिए अच्छा, अगर आपने पड़ोसन की बात की है तो हालांकि जाना चाह रहा था, लेकिन चलिए जब पड़ोसन की बात आई तो आपको अभी अभी वैलेंटाइन डे पर मैंने एक रचना लिखी थी। चलिए अब पड़ोसन की बात आई गई तो सुना ही देता हूँ। लेकिन दोस्तों आज निश्चित रूप से ये मेरी अंतिम रचना रहेगी। अब काकीश्री भी है और राधा चौहान जी जुड़ चुकी हैं, वीरेंद्र जी का आग्रह है, पड़ोसन मांग रहे हैं, तो मैं पड़ोसन से जुड़ी एक रचना वैलेंटाइन डे की सुना देता हूँ। दोस्तों मज़ा आएगा आपको, पूरी तरह से कॉमेडी है। देखिएगा कि वैलेंटाइन डे कैसे लोगों ने मनाया, वैलेंटाइन डे के प्रति लोगों का क्या नज़रिया है, वो रखना चाहूँगा। देखिएगा, और वैलेंटाइन डे का है ये अवसर बहुत महान, और वैलेंटाइन डे का है ये अवसर बहुत महान, और छिड़क रहे हैं सब प्रेमी प्रेमिकाओं पर जान, हो छिड़क रहे हैं सब प्रेमी प्रेमिकाओं पर जान। और काली गोरी मोटी पतली, काली गोरी मोटी पतली, सब है आज प्रेमिका व्यस्त, काली गोरी मोटी पतली, सब है आज प्रेमिका व्यस्त, और प्रेमी इनके नाज उठाते दिखते हैं मदमस्त, और प्रेमी इनके नाज उठाते दिखते हैं मदमस्त। और मेरे प्रिय भाई आदरणीय सुबोध कुमार झा जी भी जुड़े हुए हैं, तो देखिएगा मतलब आगे चल रहे हैं। हर पार गली और थिएटर में, हर पार गली और थिएटर में भाई जोड़न की भीड़, यही दृश्य था, यही दृश्य होता था, लेकिन कोरोना काल में थोड़ा सा ब्रेक लगा। हर पार गली और थिएटर में भाई जोड़न की भीड़, और हाथ प्रेमिका का पकड़, हाथ प्रेमिका का पकड़, बने हर प्रेमी रणवीर, बने हर प्रेमी रणवीर। और नहीं परवाह है इज्जत की, नहीं परवाह है इज्जत की, और ना लाठिन का डर, और नहीं परवाह है इज्जत की, और ना लाठिन का डर। फिर मूसल से क्या डरना जब उखल में डाला सर, फिर मूसल से क्या डरना जब उखल में डाला सर। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि पुलिस वाले डंडा ले लेके दौड़ाते हैं, और कहीं अगर बजरंग दल वाले आ गए, वाह, तब तो फिर मज़े दुगने हो जाते हैं। दोस्तों जो है जोड़ों को पकड़ के पड़ गए, फिर किसी के सर पे चौराहा बनता है, किसी के सर पे जो है एरोड्रम बनता है। क्या कह रहे हैं दोस्तों। तो और देखिएगा, और ये पंक्तियाँ वीरेंद्र झा जी को समर्पित कर रहा हूँ। आगे वाली आप ही के जो है फरमाइश पे रचना रख दी मैंने, सुनिएगा। सिखाता वैलेंटाइन डे, सिखाता वैलेंटाइन डे, यही प्रेम का पाठ, सिखाता वैलेंटाइन डे, यही प्रेम का पाठ। और पत्नी से बचकर सदा पड़ोसन को मारो आँख, हो पत्नी से बचकर सदा पड़ोसन को मारो आँख। घर प्रसन्न हो जाए पड़ोसन, घर प्रसन्न हो जाए पड़ोसन, सुख में हो जाए जीवन। मिल मीठी सी मुस्कान नित्य ही खिल जाए सब तन मन, मिल मीठी सी मुस्कान नित्य ही खिल जाए सब तन मन। और अंतिम पंक्तियाँ देखिएगा।
इस वैलेंटाइन डे पर वीरेंद्र झा जी और आदरणीय सुबोध कुमार झा जी और हमारे काकी श्री आप सब मिल करके जो है ये संकल्प उठाएं। इस वैलेंटाइन डे पर हम आओ संकल्प उठाएं, इस वैलेंटाइन डे पर हम आओ संकल्प उठाएं। खुश रहे प्रेमिका प्यारी, खुश रहे प्रेमिका प्यारी, चाहे घर अपना लुट जाए, 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 चाहे घर अपना लुट जाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जो है धन्यवाद आपके प्यार का, आपकी चाहतों का, आपकी इनायतों का। कृष्णदेव जी, पूजा प्रतीक ठाकुर जी, काकी श्री अनु अनीता ठाकुर जी, आदरणीय काका श्री राजेंद्र ठाकुर जी, सुबोध कुमार झा जी, वीरेंद्र झा जी, आप सबके प्यार और पूजा प्रतीक ठाकुर जी, आप सबके प्यार, आप सबकी चाहतों का, आप सबकी इनायतों का बहुत बहुत हार्दिक आभारी हूँ। आपने मुझे सुना, अपना इतना प्यार दिया। आपका ये प्यार, ये चाहते हैं, ये इनायतें यूं ही बनाए रखिएगा, इसी का जो है बस जो है आकांक्षी हूँ। जो है बस ये अपने जो है हमेशा मुझे देते रहिएगा। आपका प्यार, आपकी चाहते, आपकी इनायतें, आपका आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी पटल पर, कहीं ना कहीं, यहीं या कहीं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, इस कोरोना काल में जो है बिल्कुल अपना ध्यान रखिएगा। जो भी कदम उठाइएगा सोच समझ के उठाइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा। और अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लीजिएगा। सुबोध झा जी कह रहे हैं पड़ोसन पर बहुत ध्यान मत दें, लेकिन सुबोध जी ध्यान तो देना ही पड़ता है, क्या करें। आदरणीय वीरेंद्र झा जी का जो है सजेशन है, तो वीरेंद्र झा जी ने जब सुझाव दिया है तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आपके सुझाव पर भी वैसे ध्यान दूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।